जय श्री कृष्णा। नमो नमः। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है, सभी जीवन के अंतर संबंध और ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य सार को प्रकट करता है। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। शिक्षा समृद्धि में एक आभूषण है और प्रतिकूलता में शरण है। शिक्षा एक आंख नहीं बल्कि एक आंख की रोशनी भर रही है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन जरूरी है और बुद्धिमानी प्राप्त करने के लिए समझना जरूरी है। न कभी हिम्मत हारना, न कभी पीछे मुड़ना। मुश्किलें जितनी भी हो जीवन में तुमको है बस आगे बढ़ना। मुझे विश्वास है कि प्रति व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है, बस हमें जरूरत होती है उस प्रतिभा को निखारने की। हमें हमेशा कुछ उपयोगी चीजों को जानने और सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। शिक्षा क्या है? जो तब तक याद रहता है जब तक उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, नहीं तो वह सीखकर भुलाया गया एक पल है। ज्ञान ही शक्ति है, जानकारी स्वतंत्रता है। प्रत्येक परिवार और समाज में शिक्षा प्रगति का आधार है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं घबराएंगे। किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छा ही हमारी दुखों का कारण है। हम जितना अधिक संघर्ष कर सकते हैं, जीत हमारी उतनी ही शानदार होगी। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। मन जब अनुशासित और केंद्रित होता है, आत्म साक्षात्कार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है जो अस्तित्व की गहन सच्चाइयों को उजागर करने में सक्षम होता है। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें और वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। कर्मयोग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो। आत्मविश्वास रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता। आप तभी तक सीख सकते हैं जब तक आप खुद को एक छात्र मान पाते हैं, क्योंकि कुछ सीखने के लिए झुकना पड़ता है। भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, उस दिन आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो, उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की पूंजी है। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे, तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे, वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जो लोग सोचना जानते हैं, उन्हें किसी सिखाने वाले की जरूरत नहीं होती। अगर तुम अपनी जिंदगी में
अपने तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपने तरीके तुम पर लाद देंगे। किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। धैर्य रखना यानी कि खुद का परीक्षण करना है। जो पसंद है वही मत करो, जो करना पड़ेगा वो पसंद करो। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। एक सपना किसी चमत्कार से सच नहीं बनता है, यह पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लेता है। ज्यादातर लोग अवसर गवा देते हैं क्योंकि ये चौगा पहने हुए होता है और काम जैसा दिखता है। मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। करुणा शक्ति का सर्वोच्च रूप है, एक ऐसी शक्ति जो अहंकार से परे है और दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा के रूप में स्वीकार करती है, सार्वभौमिक प्रेम के बंधन को बढ़ावा देती है।